दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीटीटी रीट पटवार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्य शुद्धि का। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। दोस्तों आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को टाइप करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है, अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वे बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्य के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी प्रयोग उचित जगहों पर होना चाहिए। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो संज्ञा के स्थान पर बड़े बड़े संकट है। तो यहाँ पर बड़े बड़े संकट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, बड़ी बड़ी बाधाएं। वाक्य को बोलने पर ही पता चल जाता है दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है वाक्य में। तो हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बड़े बड़े संकट के स्थान पर बड़ी बड़ी बाधाएं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा लड़ियाँ हैं, तो इस स्थान पर कड़ियाँ आएगा। ठीक है, कड़ियाँ जो शब्द है यहाँ पर प्रयुक्त होगा, अनावश्यक शब्द काम में नहीं लिया जाएगा क्योंकि अर्थ नहीं बनता है वाक्य का। राइट दोस्तों, तो सीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ नहीं गाई बल्कि कड़ियाँ गाई है। ठीक है, सीता ने गीत की दो चार कड़ियाँ गाई है। राइट, नेक्स्ट। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। दोस्तों उत्साह शब्द का कोई अर्थ नहीं है, साहस होना चाहिए। राइट दोस्तों, साहस साहस जो शब्द है ये यहाँ पर प्रयुक्त होगा। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। राइट दोस्तों, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो कृषि हमारी व्यवस्था की कोई रीढ़ नहीं है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। राइट दोस्तों, रीढ़ शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं बन रहा है, संज्ञा यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। राइट दोस्तों, का आधार शब्द जो है, वाक्य जो है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। क्या है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, तो राइट हो जाएगा का आधार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। मतलब कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। नोक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों नोक शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता है किसी वस्तु का वह सिरा जो नुकीला हो। राइट, और धार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रवाह या बहता हुआ पानी। ठीक है, धार। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है नोक, तो यहाँ पर राइट होगा धार पर, है ना। प्रेम करना तलवार की धार, तलवार की नोक नहीं होती है, नोक जो होता है ऊपर का सिरा। ठीक है, और धार, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है, तो यहाँ पर धार शब्द प्रयुक्त होगा। राइट दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो जनसंख्या नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट होगा जनता। राइट दोस्तों, जनता राइट हो जाएगा। नगर की जनता भूखी है, मतलब नगर की सारी जनता भूखी है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ तो मेरी बात पर। राइट दोस्तों, मेरे शब्दों पर नहीं होगा, मेरी बात पर। वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देते या नहीं देता। राइट, नेक्स्ट।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो ये कथा नहीं है दोस्तों, ये एक कहावत है, जन्म से पढ़ते आ रहे हैं कच्ची पहली से आज दिन तक। राइट दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा नहीं है दोस्तों, कहावत चरितार्थ होती है। राइट। नेक्स्ट, मुझे सफल होने की निराशा है। तो निराशा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, होता है लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त होगा आशा नहीं है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है, राइट होगा। राइट दोस्तों, संज्ञा की अशुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे नहीं, इस समस्या की औषध उसके पास है। औषध का अर्थ होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अर्थ होगा वह दवा, औषध का अर्थ होगा वह दवा जिससे रोग का नाश हो और का समाधान। ठीक है, राइट होगा यहाँ पर का समाधान। और की औषध यहाँ पर प्रयुक्त शब्द नहीं होगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान उसके पास है। राइट वाक्यांश यही होगा, क्योंकि समाधान का अर्थ होता है दोस्तों हल या निराकरण, और समस्या होती है उसका हल या निराकरण निकाला जाता है, या फिर दवा या रोग, ये यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है, दवा या रोग से संबंधित कोई यहाँ पर शब्द प्रयुक्त नहीं होगा। समाधान, हल या निराकरण। ठीक है, समस्या का हल या निराकरण का समाधान शब्द प्रयुक्त होगा। राइट दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गोलियों की बाढ़, बौछार, जिसे हम कहते हैं बौछार। ठीक है, बाढ़, वो बाढ़ का अर्थ दोस्तों यहाँ पर वह हो रहा है, बाढ़ का अर्थ होगा दोस्तों बाढ़ अत्यधिक जल का प्रवाह है, बाढ़ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर गोलियों की बाढ़, जैसे गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, गोलियों की बौछार आती है। ठीक है, गोली की बौछार मतलब कि गोलियों का लगातार छूटना। ठीक है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बौछार। ठीक है, बाढ़ शब्द यहाँ से कट जाएगा। राइट। अब आगे की बात करते हैं, लिंग संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो बदलना और बदलनी, परीक्षा की प्रणाली है जो एक वचन या बहुवचन, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए या बदलनी चाहिए। तो बदलनी चाहिए यहाँ पर राइट होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली, तो उसके साथ स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग आएगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं दोस्तों, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो लिंग संबंधी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त होगा। क्यों? हिंदी की शिक्षा, यहाँ पर हिंदी स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर दिया गया, तो दी गई होना चाहिए। ठीक है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर दी गई राइट हो जाएगा। मुझे मज़ा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द को बोलने से ही पता चल जाता है दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, आता है ना, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामायण का टीका, रामायण का टीका, जबकि रामायण की टीका होनी चाहिए, रामायण की पुस्तक। ठीक है, यहाँ पर की राइट हो जाएगा। लिंग संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन करें हम। नेक्स्ट उदाहरण, देश की सम्मान की रक्षा करो। ठीक है, यहाँ पर की शब्द का प्रयोग नहीं होगा, की वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि देश के सम्मान की रक्षा करो ये राइट होगा। तो यहाँ से के राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लड़की ने जोर से हंस दी, यहाँ पर दिया राइट हो जाएगा। ठीक है, लड़की ने जोर से हंस दिया। राइट। नेक्स्ट देखिए, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पर पकड़े गए, क्यों? क्योंकि बहुवचन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पकड़े गए, दंगे में बालक, युवा, नर नारी
पकड़े गए, राइट। नेक्स्ट, वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वचन, ठीक है, एक वचन या बहुवचन। सबू ने यह राय दी, तो यहाँ पर सब राइट होगा दोस्तों। सब शब्द का उपयोग होगा, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, तो यहाँ पर बहुवचन हो रहा है। सब ने यह राय दी, सबू ने ये शब्द प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, सब शब्द का प्रयोग हुआ। सब ने यह राय दी, राइट। नेक्स्ट देखिए, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो यहाँ पर राइट होगा विद्याएं, ठीक है। बहुवचन है विद्याएं शब्द, ठीक है, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों। मेरे आंसू से, कोई एक आंसू नहीं टपकता है, आंसू आते हैं तब बहुत सारे आंसू आते हैं, तो आंसुओं से, ठीक है, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो बातें हैं बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर पहले ही प्रयुक्त हो रहा है कि एकाध, तो एकाध बात होती है, एकाध बातें ही नहीं होती, ठीक है, बातें नहीं होती है। तो ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, तो यहाँ पर बात राइट होगा, बातें नहीं राइट होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, तो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, ठीक है, एक वचन। नेक्स्ट देखिए, वे विविध विषय से परिचित हैं, ठीक है, तो कोई विषय कोई एक नहीं होता है दोस्तों, अनेक विषय होते हैं, ठीक है। तो वे विविध, ये विविध शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये विषयों का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वे विविध विषयों से परिचित हैं, राइट दोस्तों। अगला देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियाँ ना, एक और उदाहरण बच गया, इसको देख लेते हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, तो यहाँ से पुस्तक राइट होगा, पुस्तकें राइट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, पुस्तक राइट हो जाएगा यहाँ से। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं दोस्तों। हमने यह काम करना है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, एक मिनट आपको पूरा सुना के बता देता हूँ क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों कारक की विभक्तियों की। तो कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों ये विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह और कारक हम जानते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्ता ने मतलब कि काम करने वाला, कर्ता विभक्ति काम करने वाला, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, कर्म को मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है ना। नेक्स्ट आता है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा मतलब करण से के साथ के द्वारा, से के साथ के द्वारा, तो जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, ठीक है। विभक्ति है इसकी से के साथ के द्वारा, और संप्रदान, संप्रदान के लिए को, जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान कारक कहलाता है। और अपादान से अलग होना, जिससे अलगाव हो, ठीक है, पेड़ों से पत्तियों का अलग होना। और संबंध का के की रा रे री, अन्य पदों से संबंध, ठीक है। संबंध कारक शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों संबंध बतलाए, संबंध कारक कहलाता है। कारक की विभक्ति का के की रा रे री। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। अधिकरण मैं पर पे है ना, क्रिया का आधार, मैं पर पे क्रिया का आधार। तो इसकी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसकी विभक्ति है मैं पर पे, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है लास्ट संबोधन कारक है, अरे ओ, किसी को संबोधित करना, ठीक है, बुलाना या पुकारना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने यह काम करना है। तो यहाँ पर हमने नहीं होगा दोस्तों, हमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने राम को पूछा। तो मैंने राम से पूछा, ठीक है, राम से पूछा। से कौन से कारक की विभक्ति है? यह करण कारक की विभक्ति है, ठीक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया, से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सोनिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना मिली, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। ये सभी वाक्य करण कारक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है अपना, सबसे नमस्ते, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सबको नमस्ते, कहता नहीं कर्म को, ठीक है, कर्म कारक है, यहाँ पर राइट होगा को, ठीक है। और नेक्स्ट है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, जनता में असंतोष फैल गया। जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नौकर का कमीज। तो नौकर का कमीज नहीं, नौकर की कमीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने नहीं जाना। तो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, मुझे नहीं जाना, ठीक है, मुझे नहीं जाना। मैंने नए पत्ते से चिट्ठियाँ भेजना, मेरे नए पत्ते से चिट्ठियाँ भेजना। तो यहाँ राइट होगा, मेरे नए पत्ते पर, नए पत्ते से नहीं होगा, मेरे नए पत्ते पर चिट्ठियाँ भेजना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ। मेरे से मत पूछो, सर्वनाम, ठीक है, अपने नाम से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, मुझे, मेरे, मेरा, ठीक है, ये सभी शब्द। तो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, मेरे से मत पूछो, तो मुझे, मुझसे मत पूछो, ठीक है, यहाँ राइट हो जाएगा, मुझसे मत पूछो, ठीक। अगला है, मेरे को यह बात पसंद नहीं। तो यहाँ दोस्तों राइट होगा, मुझे यह बात पसंद नहीं है। मुझे, तुझे, अपना, सो, तुम, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द है, क्या, उनके, वे, तुम, सब, ठीक है। नेक्स्ट है, तेरे को अब जाना चाहिए। तो यहाँ राइट होगा, तुझे, क्या हो जाएगा दोस्तों, तुझे राइट होगा ना, तेरे को नहीं, तुझे अब जाना चाहिए, सर्वनाम संबंधित है ना। और नेक्स्ट है, मैंने नहीं जाना। तो यहाँ पर मुझे नहीं जाना होगा। और आप, आपका काम करो। तो यहाँ राइट होगा, आप अपना काम करो। जो सोएगा वह खोएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा, आप जाकर ले लो, नहीं, तुम जाकर ले लो, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, तुम जाकर ले लो। नेक्स्ट होगा दोस्तों, वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं। तो वह नहीं, यहाँ पर वे सब, ठीक है, वे राइट हो जाएगा, वे सब भले लोग हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आंख में कौन पड़ गया। तो कौन कौन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आंख में क्या पड़ गया, ठीक है, आंख में क्या पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला। जबकि यहाँ पर राइट होगा, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ। तो पहले विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर उसे भारी प्यास लगी है, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों संकेतवाचक विशेषण।
यहाँ पर संज्ञा की विशेषताएं बता रहा है, ठीक है। उसे भारी, ये हमारा संज्ञा शब्द है, और इसके बाद तुरंत प्रयोग होना विशेषण शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो बहुत है, उसे बहुत है ना, उसे बहुत प्यास लगी है, यह संकेतवाचक विशेषण है। उसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, उससे भारी प्यास लगी है, ठीक है, तो संकेतवाचक, ठीक है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसीलिए ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पर घनिष्ठ है ना, ये राइट हो जाएगा, घोर गलत हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण, मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पर राइट होगा मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। नेक्स्ट, यह एक गहरी समस्या है, यहाँ पर आवश्यक शब्द होगा, वाक्य होगा यह एक गंभीर समस्या है, ठीक है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो यहाँ राइट होगा वहाँ बहुत या बहुत भारी भीड़ जमा थी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी शब्द यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस वीरान जीवन में, तो यहाँ राइट होगा इस नीरस जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी बहुत हानि हुई, तो उसकी बड़ी हानि हुई, ठीक है। यहाँ पर बड़ी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, तो यहाँ पर अग्रिम शुभकामनाएं उसके साथ प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आगामी, ठीक है, आने वाला। आगामी शब्द का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, आगे आने वाला, ठीक है। आगामी का अर्थ होता है आगे आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, दूध का अभाव चिंतनीय है, तो दूध का अभाव चिंताजनक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक है। वह कुर्ता डालकर गया, वह कुर्ता डालकर गया, जबकि यहाँ पर राइट हो जाएगा वह कुर्ता पहन कर गया, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, पगड़ी ओढ़ कर आओ, नहीं, राइट हो जाएगा पगड़ी बांध कर आओ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह लड़का मोटर हाँक सकता है, हाँक जो बैलगाड़ी होती है उसको हाँका जाता है, जबकि यहाँ पर मोटरसाइकिल है, वह मोटर चला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो शिक्षा लेने के लिए नहीं, यहाँ पर क्रिया से संबंधित है, तो क्रिया पाने, ठीक है, तो यहाँ पर छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट, वे 10-12 पशु उठा ले गए, ठीक है, तो वे 10-12 पशु हाँक ले गए, ठीक है, हाँकना पशु, ठीक है, पशु के लिए प्रयुक्त शब्द हाँकना। नेक्स्ट देखिए, राधा ने माला गूंद ली, गूंद ली गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गूंथ ली, माला को गूंथा जाता है, ठीक है। अगला, अपना हस्ताक्षर लगा दो, लगा दो गलत हो जाएगा, यहाँ पे कर दो, अपना हस्ताक्षर कर दो, ठीक है, ये शब्द, ये वाक्यांश कंप्लीट हो जाएगा। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो उपस्थित लोगों ने संकल्प किया है, लिया नहीं है, लिया नहीं है, किया है, संकल्प किया है, ठीक है।
हमें ये सावधानी लेनी होगी, हमें यह सावधानी लेनी होगी। तो यहाँ पर लेनी गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बरतनी, हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। वहाँ घना अंधेरा गिरा था, यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, वहाँ घना अंधेरा छाया था। ठीक है। अवयव से संबंधित भी अशुद्धियों को हम देख लेते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट, सने उसको सफलता मिलने लगी। तो सने सने धीरे धीरे, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी, प्रयासरत। नेक्स्ट, एकमात्र दो उपाय है, एकमात्र की जगह या केवल, केवल दो उपाय है। ठीक है, राइट हो जाएगा। यह पत्र आपके अनुसार है, तो ये पत्र आपके अनुरूप होगा, राइट। और ये बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो यहाँ कदापि हो जाएगा। ठीक है, ये बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। वह अत्यंत ही सुंदर है, ठीक है, वह अत्यंत ही सुंदर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर अक्षरा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारे देश भर में अकाल है। तो सारे देश में अकाल है, सारे देश भर में नहीं है। ठीक है, ये अवयव सारे देश में अकाल है, राइट होगा। नेक्स्ट, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। तो यहाँ पर राइट होगा, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। ठीक है, यहाँ पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ है जब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पद कर्म संबंधित अशुद्धियां। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो छात्रों ने, राइट होगा दोस्तों, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है, ये यहाँ से राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट उदाहरण, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, बिहार की राजधानी पटना। तो यहाँ पर राइट होगा, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। ठीक है, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, राइट होगा दोस्तों। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, पद क्रम। ठीक है, पद का क्रम व्यवस्थित करके वाक्यांश को जमाना। आप जाएंगे क्या, तो ये आ जाएगा आगे। ठीक है, क्या आप जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ये शब्द राइट हो जाएगा, क्या आप जाएंगे। विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधित भी अशुद्धियों को देख लेते हैं हम दोस्तों। विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्त कि तुम मेरा कहा मानो। तो यहाँ पर होगा बशर्त या शर्त के ही, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्त तुम मेरा कहना मानो। ठीक है, इन दोनों में एक राइट हो जाएगा, बशर्त। ठीक है, बशर्त या शर्त के ही, शर्त है कि तुम मेरा कहना मानो। दरअसल में वह बहुत इकाइयाँ हैं, दरअसल या असल में, तो यहाँ पर राइट होगा, दरअसल या असल में बहुत इकाइयाँ हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दर हकीकत में वह बहुत गाग है। तो यहाँ पर हर हकीकत, दर हकीकत और हकीकत में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।